अपने बारे में ज़रूर बता दूं कि मेरा नाम ज़ैबुन्निसा ज़ेबी है। कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और वैसे तो शुबह उर्दू अदब से मेरा ताल्लुक़ है, यानी शायरी और अदब से ताल्लुक़ है। उसी हवाले से मैं प्रोग्राम किया करती थी, मगर आजकल मैं जो हूँ इस्लामी मौज़ूआत पर बातचीत कर रही हूँ। ग़ज़वा खंदक का जब हम जिक्र करते हैं तो ये 5 हिजरी शुरू हो चुकी थी और खैबर के यहूदियों ने एक बार फिर अरब कबाइल को मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काया और उनकी गैरत को ललकारा और फैसला कुन जंग के लिए तैयार कर लिया। एक बार फिर तहामा की वादी घोड़ों की टापों से गूंज उठी। 10,000 का लश्कर जर्रार ला तोहबल के नारे लगाता हुआ मुसलमानों को सफ़ा हतीस से मिटाने के लिए मदीने की तरफ रवाना हुआ। इस ज़माने में मदीना मुनव्वरा एक छोटी सी बस्ती थी जिसके शुमाल में वादी बहुत दूर तक फैली हुई थी। जनूब में कुबा और मुतसल घने बागात थे जो शहर पना का काम देते थे। मगरिब और मशरिक़ में लावे की सख्त चट्टानें थी जिन पर फ़ौज कशी आसान न थी। शुमाल और जनूब का कुछ इलाका मैदानी था। इसी इलाके में 3 दिन से फाकों से चोर 3,000 जो 3,000 महाजरीन अंसार ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भूख से निढाल पेट पर पत्थर बांधकर खंदक खोदी थी। इस मकाम पर 7 मसाजिद हैं जो आज भी ग़ज़वा खंदक की याद दिलाती हैं। इसी मकाम पर खंदक के साथ मुजाहिदीन इस्लाम दुश्मनान इस्लाम के लश्कर के सामने सफ़ारा हुए। अहले मक्का खंदक की तैयारी से बेखबर थे, इसीलिए इसी मैदान में पड़ाव डालकर मुहासरा कर लिया। मुहासरे के दौरान अरब का मशहूर बहादुर उमर बिन अब्दू मैदान में आया और मुसलमानों को ललकारा। ये मुकाबले के लिए शेर खुदा हज़रत अली तैयार हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अमामा सर पर बांधा, तलवार इनायत फरमाई और रुखसत किया। हैदर कर्रार ने तेग़ आबदार म्यान से निकाली और कुरैश के 1,000 सुरमाओं पर भारी सुरमा को पहले वार करने की इजाज़त दी। उमरों ने भरपूर वार किया जिसे शेर खुदा ने ढाल पर ले लिया। शेर खुदा हज़रत अली ने ढाल कट गई और अली मुर्तज़ा की पेशानी मुबारक पर ज़ख्म आया। अब अल्लाह के शेर की बारी थी। जुल्फ़कार फ़ज़ा में लहराई, बुलंद हुई और कुरैश के पहलवान का बाजू काटती हुई जिस्म में उतर गई। नाराए हक बुलंद हुआ और मदीने की वादी गूंज उठी। मुहासरे को 20 रोज़ से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। अहले मक्का खंदक की तैयारी से बेखबर खुले मैदानों में लड़ने आए थे। पानी, ग़िज़ा और चारे की फराहमी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही थी। सख्त सर्दी की रातें अज़ाब बन गई थीं। एक रात कुदरत इलाही से हवाए तुंद का एक ऐसा तूफ़ान उठा कि खेमों की तनाबें टूट गईं, चूल्हे औंधे हो गए, जानवर भड़क भड़क कर भागने लगे, लश्कर कुफ़ार में अबतरी फैल गई। इस तरह मदीने की सरजमीन दुश्मनों के कदमों से पाक हो गई। अल्लाह के नबी की आवाज़ मदीने की फ़ज़ाओं में बुलंद हुई, अब कुरैश के लोग तुम पर कभी चढ़ाई ना कर सकेंगे, अब तुम इन पर चढ़ाई करोगे। और अल्लाह ने हमला आवर कुफ़ार को उनके गैज़ गज़ब के साथ वापस लौटा दिया। वो कोई फ़ायदा ना पा सके और अल्लाह ही के मोमिनीन के लिए काफ़ी हो गया। और बेशक अल्लाह कुव्वत वाला है और गलबे वाला है। ये उसका मैंने तर्जुमा भी आपको सुनाया है और इसी हवाले से थोड़ा सा मुख्तसर सा और आपसे बात करती हूँ ग़ज़वा खंदक के हवाले से। गो के ग़ज़वा खंदक का मैंने थोड़ा सा जिक्र इससे पहले भी अपने के मज़मून में थोड़ा सा किया था। वहाँ पर मौका ऐसा आ गया था। तो बनु नसीर जब जला वतन होकर खैबर चले गए थे तो इनमें एक शख्स हाई बिन अख्तब बड़ा शरीर और मुफसद था। वो चंद मुफसदों को साथ लेकर फसाद फैलाने वाले, मुफसद से मतलब है जो लोग फसाद फैलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा फसादी था। उनको साथ लेकर वो मक्के आया और कुरैश को फिर लड़ाई पर उभारा। अबू सुफियान ने 4,000 आदमी जो थे वो मसला जमा किए और रवाना हुआ। फिर ये लोग किबलाए गतफ़ान को गए और इनने इस वादे पर 1 साल के खुरमा पैदावार खैबर तुमको दिए जाएंगे। यानी इन्होंने ये लोग जो थे कबीलाए गतफ़ान गैन तोय फ़ी अलिफ़ा नून साकिन गतफ़ान को गए और इनसे इस वादे पर कि 1 साल के खुरमा की जो पैदावार है खैबर
तुमको दिए जाएंगे। लड़ाई पर आमादा कर लिया। ये लोग मरूजरहान में अबू सफियान से जा मिले और 10,000 के करीब हो गए। सब मिलकर रवाना हो गए। नबी इस्लाम को यह खबर पहुंची तो आपने साहबा से मशवरा किया। सलमान से अर्ज़ की, मैंने मुल्क फ़ारस में देखा है कि जब किसी शहर पर भारी लश्कर चढ़ दौड़ता है, जब किसी बीच में एक मैसेज आ गया था, फिर वो ध्यान हट गया। मैंने मुल्क फ़ारस में देखा है कि जब किसी शहर पर भारी लश्कर चढ़ आता है तो खंदक खोद लेते हैं। ये बात किसने बताई? हज़रत सलमान ने अर्ज़ किया। और यह ख़बर जो थी, जब नबी अलैहिस्सलाम ने तक यह ख़बर पहुंची कि इस तरह से ये लोग हमलावर होने वाले हैं, तो आपने सहाबा से मशवरा किया। उस वक्त हज़रत सलमान ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने मुल्क फ़ारस में देखा है कि जब किसी शहर पर भारी लश्कर चढ़ आता है तो लोग खंदकें खोद लेते हैं। ये बात आपने पसंद फरमाई और सुलह व मदीने के करीब एक पहाड़ की जानिब खंदक खोदने का हुक्म दिया और अतराफ़ मदीने के शहर पना और अमारत से मुस्तहकम थे। इस ग़ज़वे को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं और अहज़ाब यानी जमा हज़्ब की है बमाने जमात। चूँकि अरब की अक्सर जमातें इसी में शामिल थीं, इसलिए अहज़ाब के नाम से मशहूर हुआ और बनु करंतीना में इसमें शामिल हो गए। करंतीज़ा है कुछ है, ये थोड़ा सा तलफ़ुज़ में मुझसे गलती हो रही है, और इसमें शामिल हो गए। हालांकि वह हज़रत के हलीफ थे। हजूर ने साद बिन मास को उनको समझाने के लिए भेजा, मगर वो रास्ते पर ना आए। 1 महीने तक बिला जंग ये मुहासरा कायम रहा। इसी असना में हज़रत का ये इरादा हुआ कि जहीना बिन बिन हर्स बिन औफ को मदीने के बागात की तहाई देकर सुलह कर ली जाए। आपने साद बिन माज और साद बिन अबादा से मशवरा किया। दोनों ने इस तजवीज़ की मुखालफत की और आप खामोश हो गए। कुरैश के चंद सवार जिनमें अक्रमा बिन अबी जहल और उमरो बिन अब्दू था, अपने लश्कर से निकलकर मुसलमानों की तरफ बढ़े, जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया है कि ये उमरो बिन अब्दू ही था। उमरो बिन अब्दू था, अपने लश्कर से निकलकर मुसलमानों की तरफ बढ़े। खंदक देखकर कहने लगे, ये मकर फ़रेब का तरीका अरब में पहुँचे पहले नहीं था, और घोड़ों को महमीज़ लगाकर खंदक पार हो गए। मुकाबिल तलब किया। हज़रत अली को इरशाद किया, इब्ने अब्दू एक मशहूर तजर्बाकार शह सवार था। अरब में वो 200 सवारों के मसावी समझा जाता था। बहुत सुरमा और जंगजू था ये जो था। हज़रत अली इरशाद नबवी के मुताबिक इसके मुकाबिल में तरफ़ैन से सख्त लड़ाई हुई। अच्छा, ये जो जिसकी बात कर रहे हैं, जो दुश्मनों की तरफ से आया था, उमरो बिन अब्दू एक मशहूर तजर्बा का शह सवार था। अरब में वो 200 सवारों के मसावी समझा जाता था। हज़रत अली इरशाद नबी के मुताबिक इसके मुकाबिल हुए। आप और तरफ़ैन से सख्त लड़ाई हुई। आखिर हज़रत अली गालिब आए और उसको कत्ल करके नारे तकबीर बुलंद करते हुए तरफ़ैन की फ़ौजें टिकटिकी बांधे इनकी तरफ देख रही थी, मगर गर्द गुबार की वजह से दोनों नज़र ना आते थे। हज़रत ने तकबीर की आवाज़ सुनकर खुद तकबीर कही और तमाम मुसलमानों ने कड़क कर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। गर्द गुबार कम हुआ तो देखा इब्ने अब्दू मकतूल पड़ा है। इससे मुसलमानों के दिल शेर हो गए और कुफ़ार पर मुर्दनी छा गई। और नईम बिन मसूद कबीला बिन ये गतफ़ान में से थे। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर मुशर्रफ बाइस्लाम हुए और गर्ज़ के एक तदबीर मेरे ख़्याल में आई है कि जिससे ये जो थे मुशरिकीन में इख्तलाफ पड़ सकता है, मगर जो कुछ मेरे दिल में आएगा वो कहूँगा। आपने इजाज़त दे दी। पहले वो बनी करनीतिया के पास आए और उनसे बड़ी खैरख्वाही की बातें की। वो बहुत खुश हुए। फिर नईम ने उनसे कहा कि तुमने कुरैश और गतफ़ान से मुआफ़क़त करके मोहम्मद से अहद शिकनी की है। ये बड़ी भारी गलती तुमसे हुई है। अगर कुरैश नाकामयाब वापस फिर गए तो मोहम्मद तुम्हारा काम तमाम कर देंगे, क्योंकि तुम में तना इनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है। उन्होंने कहा, अब इसकी क्या तदबीर है? नईम ने जवाब दिया, मेरी समझ में तो यह आता है कि तुम कुरैश से चंद सरदारों की औलाद को बतौर अव्वल के तलब कर लो। अगर उन्होंने दे दिए तो जान लो कि वो साफ दिल है और तुम पर वक्त पड़ा तो वो तुम्हारी मदद करेंगे, और अगर इनकार किया तो समझ लेना कि वो दिल में उनके खोट रखते हैं। वो वक्त आ जाने पर तुमसे दगा कर देंगे। ये बात उनकी समझ में आ गई और बहुत पसंद की। इसके बाद नईम कुरैश के पास आए और अपना इखलास जाहिर करके उनको अपने जानिब माइल कर लिया। फिर कहा, मैंने ये खबर सुनी है कि बनी करनतिया मोहम्मद से खुफिया मिल गए हैं और उनसे इकरार कर लिया है कि अब हम कुरैश की मदद ना करेंगे। मोहम्मद ने जवाब में कहला भेजा है कि तुम्हारा दिल तुमसे जब साफ़ होगा, कुरैश के कुछ मोतबर लोग हमारे हाथ गिरफ्तार करवा दो। सो बनी करनतिया ने मोहम्मद से वादा कर लिया कि वो चंद सरदार इन कुरैश को इनके हवाले कर देंगे
तुम अगर वो तुम में से कुछ आदमी तलब करें तो तुम हरगिज़ ना देना। कुरैश ने यह खबर सुनकर नईम की खैरख्वाही का एहसान माना और नईम वहाँ से चला गया। इसके बाद कुरैश ने बनु करनतिया को पैगाम दिया कि यहाँ पड़े हुए हमको बहुत दिन हो गए हैं, तो आओ हम सब मिलकर हमला करें। बनु करनतिया ने जवाब में सरदारान ने कुरैश को बतौर अव्वल तलब किया। कुरैश ने ये जवाब सुनते ही कहा कि नईम सच कहता था। हकीकत में बनी करनतिया मोहम्मद से मिल गए हैं। जवाब में साफ इनकार कर दिया। बनी करतिया ने साफ जवाब सुनकर कहा कि नईम सच कहता था। कुरैश दिल से हमारे दोस्त नहीं हैं, गर्ज दोनों में बिगाड़ हो गया। हदीस में आया है कि लड़ाई फरेब है। नईम ने जो झूठ बोला ऐसा फरेब गुनाह नहीं बल्कि सवाब है। हाँ, अहद चिकनी दुश्मन और काफिर से भी जायज़ नहीं। कुरैश को मुहासरे में ज़्यादा दिन लगे तो वो उकता गए और बनी करनतिया के अख्तलाफ से उनका दिल टूट गया। इसके अलावा सख्त सर्दी पड़ने लगी थी और जंगल में रातें काटनी अब मुश्किल हो गई थी। एक दिन रात को सख्त हवाएं चली, खेमों की तनाबें टूट गईं, मेखें उखड़ गई, चूल्हे उल्टे हो गए, हांडियाँ उलट गई, एक अफरा तफरी लश्कर में फैल गई। कुरैश की हिम्मत तो पहले ही टूट गई थी। वो समझे खुदा जाने क्या आफत आई है। सब भाग खड़े हुए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन इल्मान को कुरैश की खबर लाने को भेजा। इनका बयान है कि वो अबू सुफ़ियान के खेमे तक पहुँच गए। देखा कि वो आग से हाथ ताप रहा था और कह रहा था सर्दी शिद्दत से पड़ रही है। बनी करनतिया अलहदा हो गए। आंधी की ये बला और नाजिल हुई। अब यहाँ ठहरना नामनासिब नहीं। फिर इसी वक्त सारे लश्कर को कूच का हुक्म दिया और खलीफा ने हजूर नबी में आकर ये सारा माजरा बयान किया। सुबह को कुफार का नामो निशान तक ना था। हज़रत ने मदीने को मराजत फरमाई। तो ये ग़ज़वा खंदक के बारे में मैंने अभी जो आपको मुख्तसरन सा बयान किया था, वो इसी के तनाजुर में थोड़ा सा ही मैंने और वजाहत की है। इसी में अब मैं ग़ज़वा खैबर के बारे में भी मुख्तसर सा ही बात करती हूँ कि ग़ज़वा खैबर जो थी वो उसका क्या अहवाल। तो मदीने में तशरीफ़ लाने के बाद ग़ज़वा खैबर की तैयारी का हुक्म हुआ और सहाबा में चर्चा होने लगा कि अल्लाह ताला ने फ़तह खैबर और गनाइम कसीरा का वादा किया है। आप लश्कर खैबर की तरफ रवाना हुए। खैबर वालों को पहले से खबर पहुंच गई थी। इनके जो सवार थे, जो मसल्ला थे, हर शब किले के गिर्द गश्त लगाते थे। उस दिन सब सारे के सारे लोग सो गए। सुबह को आलात ज़रात लेकर निकले थे कि लश्कर हुमायूं असर को देखा। वो लोग झटपट किले में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम ने मुहासरा किया। 7 किले खैबर में थे, सब बतदरीज मफ्तू हो गए, मगर बाज़ किले वाले खूब लड़े। एक किले पर लड़ाई हो रही थी कि हज़रत अबू बकर और उमर की सरदारी में मुसलमानों ने बार बार हमले किए मगर नाकाम रहे। हजूर ने फरमाया, कल ऐसे शख्स को अलम दूंगा कि खुदा उसे और वो खुदा को दोस्त रखता है और खुदा उसके हाथ पर फतह देगा। सुबह को लोग मुंतज़िर थे कि वो दौलत किसको नसीब होती है। आपने हज़रत अली को दरियाफ्त किया और मालूम किया कि वो बावजह चश्म गैर हाजिर हैं। उनके अशोब चश्म की वजह से वो गैर हाजिर हैं। आपने उन्हें बुलवाया और अपना दहन मुबारक उनकी आँखों में लगाया। आँखें अच्छी हो गई। दहन मुबारक से लुआब आपने जैसा उनकी आंखों में लगाया। वो अशुभ चश्म में मुब्तला थे हज़रत अली, तो आपकी आंखें ठीक हो गई। हज़रत अली जो थे वो किले पर गए। सख्त लड़ाई हुई और मरहब यहूदी जो बड़ा मशहूर शुजा था हज़रत अली के हाथों से कत्ल हुआ। दोनों का एक जो था जो उनका बड़ा सूरमा और बड़ा जंगजू था उमरू, उसका भी हज़रत अली के हाथों से ही जो है वो विसाल जहन्नुम हुआ। और ग़ज़वा खंदक में और उसके बाद ये फिर ग़ज़वा खैबर में मरहब जो था इसका अंजाम भी यही हुआ और हज़रत अली के हाथों हुआ, क्योंकि हज़रत अली की शुजात जो है वो बहादुरी और शुजात का कोई नेमल बदल था ही नहीं। और वो था अच्छा, आंखें उनकी अच्छी हो गई और अलम हजूर ने अलम उनके हाथ में दे दिया। हज़रत अली किले पर गए। सख्त लड़ाई हुई। मरहब यहूदी जो बड़ा शुजा था और बड़ा मशहूर था बहादुरी में हज़रत अली के हाथों कत्ल हुआ। उस दिन 7 दिलावर यहूद के हज़रत अली के हाथ से पै दर पे जहन्नुम विसाल हुए। रवायत है कि लड़ाई में हज़रत अली करम वजह के सिपर गिर पड़ी। आपने किला को एक किवाड़ बजाए सिपर हाथ में ले लिया और दिन भर वो हाथ में ही रहा। बाद जंग उसको फेंक दिया। 80 बालिश्त पर वो जाकर गिरा। इतना भारी था कि 7 आदमी एक तरफ से दूसरी तरफ ना फेर सकते थे। यानी वो इतना वज़नी दरवाज़ा
जो था, बल्कि उसका ये था कि वो शायद उन्होंने वो जो एक दरवाज़ा था जो उन्होंने उखाड़ दिया था और उखाड़ लिया था उसको, वो 80 बालिश्त और इतना भारी था कि उसे 7 आदमी एक तरफ भी नहीं सरका सकते थे, जो हज़रत अली ने अपने हाथ में अपने संभाल लिया था। और इस तरह से दूसरी तरफ ना फेर सकते थे, एक तरफ से, यानी इतना भारी था कि 7 आदमी एक तरफ से दूसरी तरफ उसको फेर ना सकते थे। किला फतह हो गया और यहूद जो खैबर में बाकी रह गए, आपने उनसे जला वतन होने का हुक्म दिया और अहवाल बागात सब जब्त हुए। यहूद ने इल्तिजा की कि आपको बागात की रखवाली और ज़राअत के लिए आदमियों की ज़रूरत होगी, आप हमको जला वतन ना करें तो हम ये काम करेंगे। ये इल्तिजा उनकी कबूल हुई और बटाई पर उनको रख लिया गया। ज़बान अरबी में लफ्ज़ ये है मुखाबरा, जो बटाई के मायने में मुस्तामिल है, और ये खैबर ही से मुश्तक है और इस वाक़े की यादगार है। और ये अच्छा वो फिर वो फ़दक का जो बाग है, ये एक किला खैबर से मुल्हिक था, एक बाग ना, वहाँ लोगों ने आधी ज़मीन आपको देकर सुलह कर ली और आपने उसे कबूल फरमा लिया। अब खैबर में महाजिरीन हबशा जो थे, वो आप खैबर में तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब महाजिरीन हबशा आपसे मिलने आए। हजूर ने उनका इस्तकबाल किया। हज़रत जाफ़र से पेशानी चूमी और फरमाया, मैं नहीं कह सकता कि मैं फ़तह खैबर से ज़्यादा खुश हुआ हूँ या जाफ़र के आने से। और मक्का के जिगर गोशों का इस्लाम, खालिद बिन वलीद, उमर बिन आस, उस्मान बिन तलहा और साहिब मुफ्ता काबा थे, मक्का आकर मुशर्रफ इस्लाम हुए। आपने फरमाया मक्का ने अपने जिगर गोशे मदीने को दे दिए। और बस इसी तरह से फिर आगे मज़ीद वाक़यात है, लेकिन चूँकि मुझे ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा खैबर के बारे में आपसे बात करनी थी और मुख्तसर बात चाहती थी कि मैं वो कर लूँ यहाँ, ताकि जो है वो थोड़ी बहुत मालूमात आप तक पहुँच जाए। अच्छा, कुछ तलफ़ुज़ में मुझसे थोड़ी सी एक आध जगह गलती हो गई है, उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। को वो लफ्ज़ लिखने में जो थे वो कुछ सही प्रॉपर लफ्ज़, उनके नुक्ते और लफ्ज़ सही नहीं, दुरुस्त नहीं थे लगे हुए, जिसकी वजह से मुझसे कहीं कोई गलती अगर हो गई हो या कोई कमी बेशी अगर हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे पहले से माज़रत चाहती हूँ और अपनी इस ख़ामी और उसको पहले से ही कबूल करती हूँ। लेकिन बहरहाल बुनियादी मालूमात जो मैंने आप तक बहम पहुँचाई, वो अपने तय मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी दयानतदारी के साथ आप तक पहुँचा सकूँ। तो ज़बनी से भी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, और इंशाअल्लाह दोबारा भी